नाउ वी आर ट्राइंग टू एस्टिमेट पैरामीटर्स ऑफ एसएलआर, और उसके अंदर हमने जो आज स्टडी करना है दैट इज सिंपल लीनियर रिग्रेशन, और ये इक्वेशन हम लास्ट लेक्चर से देख रहे हैं। ठीक है, आई थिंक दैट इज़ वेरी क्लियर कि सिंपल लीनियर रिग्रेशन के अंदर वी आर ट्राइंग टू एस्टिमेट वन डिपेंडेंट एंड वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। हाँ, अगर कोई ऐसा केस आ जाए कि जहाँ पे हमारे पास मल्टीपल जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल एग्जिस्ट कर रहे हो, जैसे कि यहाँ पे है, ये देखें आपके पास x1 है, x2 है, x3 है एंड अप टू xn। सो इस तरह की जो हमारे पास प्रॉब्लम होगा उसको हम कहेंगे मल्टीवेरिएट लीनियर रिग्रेशन। गॉट इट? तो दैट इज गोइंग टू बी अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम विद रिस्पेक्ट टू लीनियर रिग्रेशन, बिकॉज अब इस केस के अंदर जो आपका एक्सप्लेन वेरिएबल है, जो आपका टारगेट वेरिएबल है, इट इज़ नॉट ओनली डिपेंडेंट ऑन वन वेरिएबल, इट इज़ डिपेंडेंट ऑन मैनी फैक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल, पाकिस्तान आज का मैच विन करेगा या नहीं करेगा, इट इज़ नॉट ओनली डिपेंडेंट ऑन वन प्लेयर। ठीक है, वो एक प्लेयर के ऊपर नहीं है, या वो सिर्फ आपकी बाउलिंग के ऊपर नहीं है, वो सिर्फ आपकी बैटिंग के ऊपर नहीं है, वो आपकी फील्डिंग के ऊपर भी है। ठीक है, वो प्लेयर्स की परफॉर्मेंस के ऊपर भी है, वो वेदर कंडीशंस के ऊपर भी है, वो पिच कंडीशंस के ऊपर भी है। ठीक है, सो दीज आर मल्टीपल फैक्टर्स। तो अगर ऐसे फैक्टर्स हमारे पास किसी डेटा सेट के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हो, तो उसको फिर हम कहते हैं कि दिस इज अ मल्टीवेरिएट लीनियर रिग्रेशन प्रॉब्लम। और सिंपल जो है, हम ये कर्व जो है आप पिछले लेक्चर से देख रहे हैं, बेसिकली दैट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ लीनियर रिग्रेशन लाइन, कि हम बेसिकली स्कैटर प्लॉट करते हैं। सबसे पहले दिस दीज आर द स्कैटर डेटा पॉइंट्स, ये हम इनको स्कैटर प्लॉट करते हैं, एंड देन वी ट्राई टू गेट विद द मीन। अभी हम ये एक्सरसाइज करने लगे हैं, वी ट्राई टू गेट विद द मीन and then we estimate the regression line. So we are going up to that problem now. तो इस लीनियर रिग्रेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने एक स्मॉल डेटा लिया है, और स्मॉल डेटा इन अ सेंस के वी जस्ट हैविंग 10 इन नंबर्स और 11 इन नंबर्स। तो डेटा सेट बेसिकली ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक स्टूडेंट है, ठीक है, या मल्टीपल स्टूडेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं इस केस के अंदर, और उसके अंदर केस क्या है कि आवर्स स्टडीड, कि एक स्टूडेंट ने कितने आवर स्टडी किया है और उसके उस सब्जेक्ट के अंदर कितने मार्क्स आए हैं। ठीक है, किसी स्टूडेंट ने 2 घंटे स्टडी किया है तो उसके कितने मार्क्स आए हैं, किसी ने 6 आवर्स को स्टडी किया है तो हाउ मेनी मार्क्स ही हैज़ ऑब्टेन्ड, 7 आवर्स के बाद कितने मार्क्स आ रहे हैं, 9 आवर्स के बाद कितने मार्क्स आ रहे हैं। इसने 9 आवर्स के बाद स्टडी किया, लेकिन इसके मार्क्स जो हैं वो बेसिकली इक्विवेलेंट टू 5 आवर्स या लेस देन 5 आवर्स के इक्विवेलेंट इसके मार्क्स आ रहे हैं। सो बेसिकली दिस इज अ स्मॉल डेटा। अगर हम इसको एनालाइज करें तो वी आर जस्ट आर हैविंग टू वेरिएबल्स एंड दिस इज बेसिकली एसएलआर। अब इन पूरे जो जितने भी हमारे पास ये स्टडीड थे, इनका अगर मैं मीन ले लूं, तो मेरे पास जो आवर स्टडीड आएंगे दैट इज गोइंग टू बी 5.38। ठीक है, और मैं इसको अगर रिप्रेजेंट कर दूं एक्स डैश के साथ, ठीक है, तो दिस इज गोइंग टू बी माय मीन एंड दिस इज गोइंग टू बी वाई डैश विच इज द मार्क्स। तो मेरे पास ये दोनों, यहाँ से मेरे पास मीन कैलकुलेट हो जाएगा, और जैसे ही मेरे पास मीन कैलकुलेट होगा तो मैं क्या करूँगा, उसको मैं प्लॉट कर दूंगा। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज वेयर वी आर हैविंग, तो ये मेरे पास ये जो पॉइंट है दैट इज द मीन ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, और अब इसमें करना हमने ये है कि एक तो हमारे पास अगर हम y की जो इक्वेशन है उसको रिकॉल करें, तो बेसिकली दिस इज द इक्वेशन वी आर हैविंग। सो वी नीड टू फाइंड आउट द रिग्रेशन कोफिशिएंट्स, वी नीड टू फाइंड आउट दिस रिग्रेशन कोफिशिएंट्स। तो अब होगा क्या, नेक्स्ट हमारे पास ये जो रिग्रेशन लाइन है इसको एस्टिमेट करने के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड आउट द स्लोप। ठीक है, तो दैट इज अ स्लोप। ठीक है, और स्लोप हमने पढ़ा था कि दैट इज बेसिकली एक वेरिएबल के अंदर जो चेंज आ रहा है, यानी चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल with respect to the independent variable, that is a slope, and this is what it is representing, that is delta y and delta x। तो delta y क्या है मेरे पास, that is change in y, variations in y with respect to the variations in x, और x क्या है आपके पास, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जो कि हमने x एक्सेस के ऊपर प्लॉट किया। तो इसको अगर मैं इस डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से कैलकुलेट करना चाहता हूँ, ठीक है, तो हमारे पास
ऑल द डेटा पॉइंट्स जो कि मैंने यहाँ पे प्लॉट किए हुए हैं, ठीक है, ये दिस वन, दिस इज द स्कैटर प्लॉट। तो ये जो स्कैटर प्लॉट्स के अंदर जितने भी मेरे पास एक्स पॉइंट्स हैं विद रिस्पेक्ट टू द मीन जो कि मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया है, मैं उनका डिफरेंस लूंगा, एंड देन वाई जो कि मेरे पास डेटा पॉइंट्स हैं और वाई का मीन, वाई यानी मेरे पास मार्क्स हैं, ठीक है। तो बेसिकली आवर्स एंड मार्क्स, सबसे पहले तो मैंने उनका डिफरेंस लेना है विद रिस्पेक्ट टू द मीन और फिर उनको प्रोडक्ट करना है। गॉट इट? तो दैट इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग द चेंज इन द वाई, और उसके बाद चेंज इन एक्स जो है वो बेसिकली क्या होगा, दैट इज एक्स माइनस द मीन, और उसका मैं स्क्वायर प्रोडक्ट ले लूंगा। तो ये बेसिकली मेरे पास एस्टिमेशन है फॉर द स्लोप। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगी, स्लोप। और अगर आप इसको आप समझ लें कि हम रिप्रेजेंट करें बेसिकली एक्स डैश मीन को, ठीक है, तो बेसिकली ये हमारे पास ए टर्म है और ये हमारे पास बी टर्म है, ठीक है। और ये इन दोनों का जो प्रोडक्ट है बेसिकली इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं जो कि हमने यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है। दैट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रोडक्ट, और जो हमारे पास डिनोमिनेटर है दिस इज ए स्क्वायर विच इज हेयर, ठीक है। तो ये सारी कैलकुलेशंस है। यानी मैंने एक एक वैल्यू का जो है वो यहाँ पे कैलकुलेशंस कर ली। एक्स वैल्यू मेरे पास यहाँ पे आ रही है और एक्स डैश मेरे पास यहाँ से आ रहा है, एंड वाई डैश इज कमिंग फ्रॉम हियर, दीज आर द मीन वैल्यूज। तो मैंने इनको एक एक करके कैलकुलेट कर लिया, एक्स टू के ऊपर 3 4 5 एंड अप 9। तो यहाँ से मेरे पास एक्स डैश मीन आ गया, देन वाई डैश मीन आ गया मेरे पास, देन आई हैव टेकन द स्क्वायर एंड देन आई हैव टेकन द प्रोडक्ट। और अब अगर इन दोनों को सम करूं, जो कि मैंने ये सम अप्लाई करना है, तो दैट इज 89.08 एंड 405.46। और इन वैल्यूज को जब मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा इस इक्वेशन के अंदर, यस नाउ इट इज क्लियर। ओके, अब जब मैं इसको सब्स्टिट्यूट करूंगा ये वैल्यूज यहाँ से इस टेबल से उठा के जो कि मैंने कैलकुलेशन परफॉर्म की है, तो बेसिकली मेरे पास B1 की जो वैल्यू है दिस इज हेयर। तो दिस इज द स्लोप अकॉर्डिंग टू दिस डेटा। डेटा चेंज करेंगे एवरी वैल्यू विल बी चेंज्ड। नेक्स्ट वी आर हैविंग बी नॉट। अब हमने हमारा एक जो था रिग्रेशन कोफिशिएंट उसको हमने कैलकुलेट कर लिया, और सेकंड अब हमारे पास जो है वो बी नॉट है, और बी नॉट हमने कहा था कि दैट इज इंटरसेप्ट, ठीक है। तो अब इंटरसेप्ट के लिए हमारा ये है कि हम एक्स मीन और वाई मीन को प्लॉट करेंगे, दैट इज हेयर। सो दिस इज आवर वाई मीन एंड दिस इज आवर एक्स मीन एंड दिस इज व्हाट वी हैव कैलकुलेटेड। ओके, ये यहाँ से आ रहा है टेबल से, गॉट इट? ये हमने कैलकुलेट किया। अगर हम इसको वापस इस इक्वेशन के अंदर इंसर्ट कर दें, ठीक है, क्योंकि हमने एज्यूम किया था, और ये हमारे पास एक्स नॉट आ गया एंड सॉरी वाई नॉट आ गया एंड दिस इज एक्स नॉट, और स्लोप की वैल्यू हमारे पास वहां से आ गई। तो इस इक्वेशन को आप रीअरेंज करेंगे तो यू विल गेट बेसिकली बी नॉट। तो आपके पास यहाँ पे बी नॉट आ जाएगा, तो दैट इज 41.8। गॉट इट? अब आपके पास दोनों रिग्रेशन कोफिशिएंट्स जो है वो आ गए हैं, और तो अगर आप इसको पुट करें वापस इस इक्वेशन के अंदर, तो दिस इज बेसिकली द इक्वेशन दैट इज शोइंग रिग्रेशन लाइन, और इसी को हमने प्लॉट करना था, जिसको हमने बेसिकली वाई एफ ऑफ एक्स कहा था पिछली स्लाइड्स के अंदर, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली द रिग्रेशन लाइन वी आर हैविंग। और ये पूरा जो प्रोसेस है हमने फॉलो किया है टू गेट द रिग्रेशन कोफिशिएंट्स। तो बेसिकली वो जो वेट्स हैं, वो जो रिग्रेशन कोफिशिएंट्स हैं, वो जब आपके पास आ जाएं, तो यू कैन प्रोडिक्ट द रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई। अब आप एक्स की कोई भी वैल्यू, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस डेटा ले लें और वाई की वैल्यू को प्रेडिक्ट कर लें, ठीक है। इसी तरह आप ये जो अगर फॉर एग्जांपल ये जो मार्क्स थे, ये जो स्मॉल डेटा था, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये आपका डेटा था, दैट इज BRG, ठीक है। तो इट मीन्स कि ये जो डेटा है आपके इंटेंस स्टूडेंट्स को ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये इतने आवर्स स्टडी करते हैं तो इतने मार्क्स इनको मिलते हैं। तो नेक्स्ट टाइम आप नेक्स्ट सब्जेक्ट के लिए भी इस रिग्रेशन लाइन को यूज करते हुए अपने मार्क्स को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। यानी इट मीन्स सिंपल इज दैट कि अगर आप अपना पिछले 2 साल का डेटा उठाएं, ठीक है, आवर्स जितने आपने स्टडी किए और आपको जितने मार्क्स मिले तमाम सब्जेक्ट्स के, और उनको अगर आप मॉडल कर दें, तो दैट विल बी योर ऑन मॉडल।
ठीक है, जिस तरह का क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट टाइम क्विज के अंदर दिया था क्लस्टरिंग का, वैसे ही नाउ यू आर हैविंग दिस क्वेश्चन। अब मैं आपको क्वेश्चन भी बता रहा हूँ, ठीक है। तो बेसिकली दैट इज हैविंग द मॉडल ऑफ योर सेल्फ। तो नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट सेमेस्टर के अंदर जो सब्जेक्ट होगा उसके अंदर आप जो है वो अपने पैरामीटर्स पुट करेंगे तो आपके पास मार्क्स आ जाएंगे। लेकिन अगेन अभी हमारे पास सिर्फ दो पैरामीटर्स हैं, ठीक है, बिकॉज इट्स अ सिंपल लीनियर रिग्रेशन। लेकिन आपके केस में अगर आप अपने पूरे 2 साल का डेटा उठाएंगे तो वहां पे सिर्फ आवर स्टडी और मार्क्स नहीं होंगे, ठीक है, वहां पे सब्जेक्ट्स भी होंगे कि कौन से टाइप का सब्जेक्ट था, उसके क्रेडिट आवर्स कितने थे, ठीक है, और मे बी वो स्प्रिंग का सब्जेक्ट था या मे बी वो फॉल का सब्जेक्ट था। तो इट मीन्स कि यू आर हैविंग मल्टी वेरिएट रिग्रेशन प्रॉब्लम। लेकिन अगर आप सिर्फ आवर स्टडीड, अगर आपको पता हो आप कितने घंटे पढ़ते थे पिछले सेमेस्टर्स में हर सब्जेक्ट के लिए और कितने मार्क्स मिले, तो यू कैन मेक योर ऑन रिग्रेशन मॉडल। और फिर आपको करना क्या होगा, आप सिंपल नेक्स्ट सेमेस्टर में आने वाले सब्जेक्ट के जो है वो आवर स्टडी डालेंगे, ठीक है, और उसके क्रेडिट आवर्स डालेंगे फॉर एग्जांपल, तो आपको जो है वो पता चल जाएगा कि आप कितने मार्क्स लेने वाले हैं। सो दैट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम इफ़ यू वांट टू डू इट। आपको लीनियर रिग्रेशन जो है वो आ जाएगी। अच्छा, अब बेसिकली हमने कहा था कि जो लीनियर रिग्रेशन है बेसिकली इट पासेस थ्रू दिस मीन वैल्यू, ठीक है, और बी इंटरसेप्ट भी हमारे पास आ गया। तो इन वैल्यूज़ को अगर हम प्लॉट करें तो बेसिकली दिस इज हाउ इट लुक्स। तो ये अब आपको क्लियर हुआ होगा कि वो जो शुरू से हम इक्वेशन देख रहे थे, दिस वन, ये कैसे आती है, ठीक है, दिस इज हाउ वी कम अप विद दिस इक्वेशन। लेकिन अब इसमें थोड़ी सी रिफ्लेक्शन जो है वो ये शो करनी है आपने कि इक्वेशन तो आपके पास आ गई है, लीनियर रिग्रेशन लाइन भी आपके पास आ जाएगी, ठीक है, वैल्यूज को पुट करते जाएं, यू विल गेट अ लीनियर रिग्रेशन लाइन। लेकिन अब अगर हम बैक जाएं, आई थिंक दिस इज अ गुड फिगर टू स्टार्ट फ्रॉम दिस वन। अब आप देखें, ये हमारे पास ये जो स्कैटर पॉइंट्स हैं, ठीक है, दीज आर बेसिकली एक्चुअल पॉइंट्स, ठीक है, या एक्चुअल डेटा है हमारे पास, जो कि रियल डेटा हमें इस डेटा सेट से मिल रहे हैं। लेकिन जो लीनियर रिग्रेशन लाइन हमने प्लॉट की है वो हमारे पास क्या है, एक्सप्लेन्ड वेरिएबल है या प्रेडिक्शन है विद रिस्पेक्ट टू द प्रेडिक्टर। इसीलिए हमारे पास डिफरेंस भी आ रहा है कुछ, ठीक है, तो वी आर हैविंग अ डिफरेंस। ये देखें, यानी अगर मैं इस वैल्यू को प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, दिस वन, तो ये वैल्यू लाइन के ऊपर मुझे यहाँ मिल रही है। जो मेरी लीनियर रिग्रेशन है वो इस पॉइंट को इधर प्रेडिक्ट कर रही है, यहाँ पे। लेकिन एक्चुअली जो मेरा डेटा है वो इसको यहाँ पे प्लॉट कर रहा है। तो देयर इज अ डिफरेंस। तो ये जो डिफरेंस है, हमने शुरू में एक एरर टर्म बताई थी, तो ये जो होता है बेसिकली आपके पास एरर आता है। तो एरर टर्म क्या है, बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल वैल्यू एंड द प्रिडिक्टेड वैल्यू, वो जो आपने एस्टिमेशन की है उसके साथ। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास कुछ मेथड्स हैं, नॉट सॉल्व, मिनिमाइज करने के लिए, इस एरर को मिनिमाइज करने के लिए, एंड वन ऑफ देम इज ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर मेथड।